स्वागत है दोस्तों आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं भाग 4A के बारे में। इससे पहले भाग 4 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उनमें कई सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे। उनमें से ये सब सारे चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे भाग 4A में। इसमें दोस्तों आता है मौलिक कर्तव्य। एक मुझे इसमें आता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये है अनुच्छेद 51A। इसका सिर्फ एक ही अनुच्छेद है जो कि है 51A। ठीक है। अब 51A में है दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं हर एक पॉइंट के बारे में। तो आपको पहला ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि भाग 4A में दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं और वो अनुच्छेद 51A में है और उसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं हर एक पॉइंट पर। ठीक है। अब दोस्तों पहले हम मौलिक कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अब देखो आपके सामने क्या लिखा है। मैं हर चीज़ को एक एक वर्ड आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगा कि आप देखें भी और आपको समझ में भी आए हर एक वर्ड। ठीक है। इसको थोड़ा सा और जूम कर दिया जाए। 1 मिनट रुकिए। ठीक। अब मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ये चीज़ ध्यान देना क्या है। मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, संविधान जब भारतीय संविधान बना था उसमें मूल रूप से ये नहीं था। यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में सरदार सरोवर सिंह जयंती की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें तय किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता तथा अभिभावकों का कर्तव्य होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है भाग 4 जो भी हम लोगों ने बात किया अनुच्छेद 51 का यानी 51A के तहत किया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से लिया गया है ये भी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ। ठीक है। एक मिनट चाहिए। संसद के पास अधिकार होता है कि वह मौलिक कर्तव्यों को जोड़ सकती है या हटा सकती है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे ध्यान देना। यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान रहे 1991 से पहले सोवियत संघ था, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया। सोवियत संघ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे तो उसके बारे में जान लो। 1991 से पहले सोवियत संघ था, जो उसके बाद जो कि लगभग 15 देशों में टूटकर अलग अलग हो गया, जिसके आज प्रमुख हिस्सा है रूस, जो सोवियत संघ पहले हुआ करता था। ठीक है। समझ में आया। अब हम आइए बात करते हैं विस्तार से मौलिक कर्तव्य के बारे में। कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है। अब आपको इतना तो मालूम हो चुका ना कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, हर चीज़ विस्तार से। अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य। हम लोगों ने क्या बात किया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। और जो 11वां था वो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। और क्या था उसमें? ये था दोस्तों कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य, उनके पेरेंट्स जो है उनको मतलब इस अशिक्षा के लिए उनको शिक्षा मतलब देंगे, बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला जो आपका मौलिक कर्तव्य उसमें है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि किस संविधान का पालन करें, यानी कौन सा संविधान है, तथा संविधान के आदर्श राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए तथा उनका पालन करना चाहिए। तीसरा है भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करे या रक्षा करने में सहायता करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है। अब क्या है, अब बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। इसमें दोस्तों भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे। 5वां है सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करे। 6ठा है सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको अपनाएं, उसका परिरक्षण करें। ठीक है। यानी हिफाजत। सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। 8वां है नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है। ये हो गया 9। अभी हम लोग और पढ़ेंगे। 9 में हो गया ना, 9 वाला बात हम लोग किए कि नहीं? चलिए फिर से बात करें। 9 में है, एक मिनट चाहिए। सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और 10वां है नागरिकों का कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करें। और नंबर 11 है सभी माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा प्रदान करें। जो अभी 86वां यानी कि नंबर 11 वाला जो मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था, यही वाला था नंबर 11 वाला। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया आप सभी को?
तो दोस्तों ये था मौलिक कर्तव्य के बारे में एक वीडियो। आप सभी को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब अगली वीडियो होगी दोस्तों और भी अनुच्छेद के बारे में विस्तार से बात करने वाले इस सीरीज़ में। तो जाहिर सी बात है ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।